सर्दियों में एक फूल जिसको हम मैरीगोल्ड कहते हैं या गेंदा कहते हैं, और इससे एक मिलता जुलता और फूल है जिसको कहते हैं फ्रेंच मैरीगोल्ड या जाफरी। इसकी मैंने आपको एक टिप कटिंग का तरीका बताया था जिससे आप ज़्यादा फूल ले सकते हैं। एक छोटा सा पौधा है, सिंगल प्लांट गमले के अंदर, जो ये आप मेरे लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ देख रहे हैं। इसके ऊपर एक फूल खिल रहा था और इसको मैंने वो जो फ्लावर बड था उसको मैंने काट दिया था। तो आज आप रिजल्ट देख लीजिए 1 महीना और 12 दिन के बाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज 18 जनवरी 2025 है और इस वक्त लाहौर का टेम्परेचर 19 डिग्री सेंटीग्रेड है और बादल आए हुए हैं। मौसम बहुत मज़े का मौसम है और ठंडा मौसम है। सर्दियों में एक फूल जिसको हम मैरीगोल्ड कहते हैं या गेंदा कहते हैं, और इससे एक मिलता जुलता और फूल है जिसको कहते हैं फ्रेंच मैरीगोल्ड या जाफरी। ये आजकल इसकी बहार आई है। आप बागे जना चले जाएं लाहौर में या कहीं रोड साइड पे या पार्क्स में चले जाएं तो सबसे ज़्यादा आपको जो नज़र आने वाला फूल है वो ये वाला फूल है, फ्रेंच मैरीगोल्ड या मैरीगोल्ड, या जिसको जाफरी और गेंदा बोलते हैं। आपको याद होगा इसकी मैंने आपको एक टिप कटिंग का तरीका बताया था जिससे आप ज़्यादा फूल ले सकते हैं, और 5 दिसंबर प्रोबेबली मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसका भी मैं आपको रिकैप देने वाला हूं, और आपको दिखाया था कि एक छोटा सा पौधा है, सिंगल प्लांट गमले के अंदर, जो ये आप मेरे लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ देख रहे हैं। इसके ऊपर एक फूल खिल रहा था और इसको मैंने वो जो फ्लावर बड था उसको मैंने काट दिया था। और काटने के बाद मैंने आपको ये बताया था कि जब एक फूल जब सिंगल टहनी के ऊपर होता है उसको आप काट देते हैं तो उसकी साइडों से और शाखें निकलती हैं और ज़्यादा फूल खिलते हैं। अभी आपने इसको गौर से देखना है, जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि ये एक टहनी ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी, और ये 5 इसकी साइडों से स्टेम्स निकल रही हैं। तो इसका मतलब है इन पांचों की पांचों स्टेम्स पे फूल निकलने की पोटेंशियल्स हैं। ये जो ऊपर वाली पहले सिंगल ये जो इसका बड निकला हुआ है इसको हम यहाँ से काट देंगे, ये ले जी। अब ये जो बाकी स्टेम्स हैं वो तगड़ी हो जाएंगी और कहेंगी कि अब हमारे ऊपर फूल खिलें, प्लस आप इसके अंदर फर्टिलाइजर डालेंगे और इसका ख्याल रखेंगे, तो उसके बाद जनाब आपका पौधा सही हो जाएगा। तो इतना हिस्सा आपने काट देना है। तो आज आप रिजल्ट देख लीजिए 1 महीना और 12 दिन के बाद। अभी माशाल्लाह इसके ऊपर 3-4 फूल तो खिल रहे हैं और बाकी साथ साथ छोटे फूल भी अभी और मजीद बन रहे हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, बेसिकली जब हम पौधे के ऊपर से उसका जो फ्लावर बड है जिसने अल्टीमेटली बीज बनना होता है, यानी कि पौधे की आगे नस्ल बढ़नी होती है, उसको जब काट देते हैं तो पौधा एक स्ट्रेस में चला जाता है। यानी कि उसको ये खौफ होता है कि कहीं मेरी नस्ल बढ़े बगैर मैं मर न जाऊं, जो कि उसकी अल्टीमेट ख्वाहिश होती है इंसान की तरह कि मेरी नस्ल आगे बढ़े। तो जब हम उसको काट देते हैं तो वो उस खौफ से ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। ये साइंस है, सिंपल सी उसकी साइकोलॉजी है जो मुझे समझ में आई है पौधे की। तो हमने उसको काट दिया और एज एक्सपेक्टेड 4 से 5 फूल इसके साइडों से निकलने चाहिए थे और रिजल्ट आपके सामने है। तो ये काम आप बहुत सारे प्लांट्स के साथ, स्पेशली जो फ्लोरल प्लांट्स हैं, फूलों वाले पौधे हैं, उनके साथ कर सकते हैं। इसको टिप कटिंग कह लें या इसको पिंचिंग कह लें, कोई भी नाम दे दें। मकसद ये है कि जो सिंगल टहनी होती है उसको जब आगे से काटते हैं तो नेचर उसको और बूस्ट करती है और उसकी फ्लावरिंग ज़्यादा होती है और हेल्दी फ्लावरिंग होती है। रिज़ल्ट आपके सामने है। साथ ही मैंने इसको फ्लावर मिक्स ऐड की थी, उसका रिज़ल्ट भी आपके सामने है कि उसकी वजह से इसके कलर बहुत ब्राइट है और जो फूल है वो बड़ा हैप्पी और हेल्दी है। तो ये वाली टेक्निक आप अपने स्पेशली मैरीगोल्ड और फ्रेंच मैरीगोल्ड और बाकी और फूलों के साथ भी कर सकते हैं। उससे आपकी फ्लावरिंग डबल, ट्रिपल या 4 गुना हो जाती है। तो ये थी सिंपल सी टेक्निक, मैंने कहा आपके साथ रिजल्ट शेयर करता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि टिप कटिंग या पिंचिंग से जो अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं उससे हमें ये खौफ जहन में नहीं रखना चाहिए कि वो जो एक पहला बेचारा फूल होता है जिसको खिलने के लिए हम बड़ी उम्मीद लगा के बैठे होते हैं, तो उसको काटने से क्या होगा, उसको काटने से अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये काम आप अपने घर में कर सकते हैं, मैरीगोल्ड, फ्रेंच मैरीगोल्ड और बाकी फूलों के साथ भी, और ज़्यादा फूल देख सकते हैं। खुश रहिए, सलामत रहिए। छोटी छोटी इस तरह की टिप्स अप्लाई करते रहा कीजिए। गार्डनिंग में मैं हमेशा कहता हूँ कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव, वार एंड गार्डनिंग।
तो जो भी आप एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, चाहे वो एक्सपीरियंस की शक्ल में मिले, चाहे वो फूलों की शक्ल में मिले। तो अपना ख्याल रखिए। कीप स्माइलिंग, हैप्पी गार्डनिंग।